हेलो चिल्ड्रन, हम लोग जर्नल एंट्री के स्टेप को ही आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में जो जर्नल एंट्री थी वो कुछ सिंपल्स थी। यहाँ पर जो जर्नल एंट्री है कुछ सम स्पेशल टाइप की जर्नल एंट्री है, लाइक एडजस्टमेंट एंट्रीज़। एडजस्टमेंट एंट्रीज़ में हमने यहाँ पे दो एंट्री पहले से लिख रखी है। जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग जो ड्यू है लेकिन पेड नहीं, यानी कि उसका पेमेंट नहीं हुआ है। एक्सपेंसेस विच हैव ड्यू एट दिस अकाउंटिंग ईयर बट नॉट पेड। अकाउंटिंग ईयर सपोज करिए हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक का ईयर हमने लिया। ये कैलेंडर ईयर है जो हमको कैलेंडर में दिखता है। अब कोई एक्सपेंडिचर है वो जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के बीच का है, लेकिन अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो उसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। हिंदी में इसको कहते हैं अदत्त। हिंदी में कहते हैं अदत्त व्यय, यानी ऐसे व्यय जो अभी देने बाकी हैं। सपोज करिए हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस लिया। हम यहाँ पे लेते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। आइए आउटस्टैंडिंग वेजेस की एंट्री करते हैं। वेजेस, हमने किसी भी लेबर को अपने यहाँ फैक्ट्री में वर्क कराया, 1 साल तक उसने वर्क किया, उसकी जो वेजेस थी वो 1200 रुपीज़ थी। हमने उसको 1000 रुपीज़ पे कर दिया और कहा तुम्हारा 200 रुपये बाकी है, नेक्स्ट ईयर या आगे कभी भी ले लेना। जब हमने 31 दिसंबर को अपना अकाउंट क्लोज किया तो ये देखा कि उसको 1200 रुपीज़ देने थे, लेकिन अभी उसको 200 रुपये देने बाकी हैं, क्योंकि हमने केवल 1000 रुपीज़ ही पे किया था। तो ये 200 रुपये बचा हुआ है, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, वो नॉमिनल है। लेकिन जब ये आउटस्टैंडिंग बन जाता है, प्रीपेड बन जाता है, अगर ऐसे कोई भी एडजस्टमेंट एंट्रीज बन जाती है, तब हम लोग इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ऐसे कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये नॉमिनल है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे है? कहते हैं वेजेस। तो वेजेस एक्सपेंडिचर तो है, तो लिखते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। सम अमाउंट, कोई अमाउंट रहेगा वो वेजेस अकाउंट। अब सिंपल सी एंट्री आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम लोग वेजेस पेड की एंट्री करते तो लिखते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री तो याद होगी, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर यहाँ पे जब कैश पेमेंट करेंगे तब लिखेंगे ना, लेकिन हमने यहाँ कैश पेमेंट नहीं किया है, बाकी है, तो एक्सपेंडिचर है वेजेस अकाउंट डेबिट टू, अभी देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस। जो ये आउटस्टैंडिंग है ये हमारी लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी है, ऐसी लायबिलिटी जो हमको एज ए फ्यूचर पेमेंट करनी है या देनी है। चलिए सेकंड दूसरी एंट्री को देखते हैं। यहाँ पर जो दूसरी एंट्री लिखी है हमने वो लिखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस एज एडवांस। एक्सपेंसेस विच हैव रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, ऐसे खर्चे जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं लेकिन हमने इसी अकाउंटिंग ईयर में पेड कर दिया है। रिलेटेड तो नेक्स्ट ईयर से है लेकिन हमने इसी अकाउंटिंग ईयर में ऐसे एक्सपेंसेस को पेड कर दिया है। अब सपोज करिए ऐसे बहुत सारे कॉमन आपने देखे हैं क्वेश्चन आते हैं 11th-12th में, वो रिलेटेड होते हैं इंश्योरेंस से, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे होता है ये भी थोड़ा समझिए। सपोज करिए हमने, हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक का एक ईयर है। हम 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज करते हैं। 31 दिसंबर को ईयर लिख लेते हैं, सपोज करिए 2000, ये 1 जनवरी 2010 है, अकाउंट क्लोज होगा 31 दिसंबर 2010 को। ध्यान दीजिएगा, हमने इंश्योरेंस कराया 1 अप्रैल 2010 को इंश्योरेंस कराया। जो क्लोज कब होगा? जो होगा 31 मार्च 2011 को। जो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2011 को।
अब हमने इस इंश्योरेंस को कराने में 1200 रुपए दिए। अब जो ये 1200 रुपीज़ है ये तो फॉर 1 ईयर के लिए है ना, ये एक्सपेंडिचर 1 ईयर के लिए है। लेकिन जब हम 2010 में 31 दिसंबर को अकाउंट को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, तो इस अकाउंट पीरियड में रियल में एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, तो ये तो केवल 9 महीने के लिए हुआ ना। देखिए अप्रैल शुरू करिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जब दिसंबर में क्लोज होगा तो यहाँ पे दिसंबर में आते आते तो केवल 9 महीने का हो गया। तो ये 9 महीने का एक्सपेंडिचर तो इसी अकाउंटिंग ईयर के लिए है। लेकिन जो 3 महीने का पैसा हमने एडवांस दिया है वो नेक्स्ट ईयर के जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो जो 3 महीने का पैसा था ये एडवांस दे दिया गया। तो जब हम लोगों ने इस 1 अप्रैल को पैसे दिए थे, तो 1 अप्रैल को जब हमने इंश्योरेंस का पैसा दिया तो क्या एंट्री लिखा होंगे, तब तो लिखेंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तब तो ये एंट्री लिखी गई होगी। अमाउंट कितना लिखा होगा, तो अमाउंट लिखा होगा यहाँ कितना 1200 ये एंट्री लिखी गई होगी। अब जब कि 31 दिसंबर को अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं तो ये समय देखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री कितनी करनी है। तो इसमें से 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च 1200 डिवाइड बाई 12 ओनली एडवांस फॉर 3 मंथ इंटू 3 कर दें तो इज इक्वल टू आएगा 300 रुपीज एडवांस है। कब के एडवांस हैं, जनवरी फरवरी मार्च। अब जो पैसे एडवांस हैं उसकी एंट्री क्या करनी है, तो जो पैसे एडवांस हैं उसकी एंट्री करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब यहां पे एक्सपेंसेस इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस का नाम लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। हाउ मच, कितने पैसे हुए, तो जो 300 रुपये एडवांस थे 300 रुपीज, इस 300 एडवांस की एंट्री होगी। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम लिखिए से इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस लिखा जाएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एडजस्टमेंट एंट्री है। प्रीपेड जो पहले से दे दिया गया है वो हमारी एसेट्स होती है, जो पहले दिया वो हमारी क्या है, एसेट्स है। तो ये 2 शॉर्ट एंट्री थी, आप इसको समझिए, सीखिए। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं उसमें आपको फिर इसका एक कोई 2 एंट्री और बताते हैं। थैंक यू।